दोस्तों सलाम नमस्कार। मैं नईम शेख, भावी मुखिया प्रत्याशी डेरमा पंचायत से। यूँ तो मैं अभी बाहर हूँ और बहुत ही जल्दी मैं डेरमा पंचायत में दस्तक देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँगा आज, जैसे कि ये कल की बात है, एक ताज़ा घटना घटित हुई है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे कि एक मैंने न्यूज़ देखा, वो था न्यूज़ 18 पर शायद। अमिश देवगन जी एंकर थे और कुछ विचार ऐसी हो रही थी वहाँ पर, कुछ डिबेट ऐसी हो रही थी कि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ देख करके, सुन करके। तो मैंने कमेंट किया, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट किया कि आप लोग कितना भी नारा लगा लीजिए, आप लोग कितना भी उछल कूद कर लीजिए, लेकिन यूपी में आएंगे अखिलेश जी। तो इतना मेरा कहना और एक अंधभक्त यानी कि एक मोदी भक्त को इतना जोरदार बुरा लगा, वो अंड संट बकने लगे, बहुत कुछ उल्टा सीधा उसमें कमेंट करने लगा। इतना ही कहना था, यानी कि हमने थोड़ी सी क्या कह दी कि यहाँ पर अखिलेश यादव ही आएंगे, तो तिल मिला गए सारे भक्त और कमेंट करने लगे। मैं समझता हूँ ये देश ऐसी भक्ति से नहीं चलने वाला है। ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो देश प्रेम से, देश से मोहब्बत करने से। लेकिन आप लोग किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का, जब आप लोग भक्ति में डूबे रहेंगे तो देश हमारी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की की ओर लेके जाने के लिए आपको देश से मोहब्बत करना होगा, आपको देश प्रेमी बनना होगा, ना कि किसी नेता की, किसी पार्टी की भक्त बनने से हमारा देश तरक्की कर सकता है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। आपको देश को बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की की ओर लेके जाने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत होगी। आपको शिक्षा की बिल्कुल आवश्यकता होगी। और आप लोग शिक्षा कैसे हासिल करेंगे? ये हमारी मौजूदा सरकार जो आज सत्ता में है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो शिक्षा ख़त्म किया, उनके बाद स्वास्थ्य भी ख़त्म किया। यानी कि आप देखे होंगे कोरोना काल में हमारे देश के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया। और शिक्षा से ही हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमको नौकरियां अगर सरकार नहीं भी देती है, हम लोग नौकरी विदेश में जाकर कर सकते हैं, हम लोग नौकरी कहीं भी ले लेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोगों को शिक्षा लेना होगा। और सबसे पहला नंबर 1 काम क्या हुआ इंडिया में? शिक्षा को बंद किया गया। और आज से महाराष्ट्र में भी स्कूल बंद किया गया है। ये हमें खबर आई है, मैंने न्यूज़ सुना है कि आज से महाराष्ट्र में भी शिक्षा और कई ऐसे डिपार्टमेंट को बंद किया गया है। यानी कि सारा दारोमदार देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही है, और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले शिक्षा को ही बंद किया जाता है। मैं समझता हूँ ऐसी मोदी भक्ति करने से, ऐसी किसी नेता, किसी पार्टी की भक्ति करने से देश का कभी तरक्की नहीं हो सकता। आप लोग, मैं खास करके युवाओं से, मैं खास करके देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी, आप लोग जब देशभक्त बनेंगे तो हमारा देश तरक्की की ओर जाएगी। हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन आप लोग जब किसी पार्टी विशेष की, आप लोग किसी नेता की जब भक्ति करने लगेंगे तो समझिए कि आपका देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। आज अगर 200 रुपया अगर राई का तेल खरीदी कर रहे हैं, उसमें हम भी हैं, मेरा नाम मोहम्मद नईम शेख, उसमें से मैं भी खरीदी करता हूं। आज अगर 100 के ऊपर अगर पेट्रोल खरीदी करते हैं तो उसमें से मैं भी करता हूं, उसमें से आप भी करते हैं। बताइए, अगर मोदी जी अगर किसी विशेष जाति धर्म के लिए काम करता तो आपके लिए और हमारे लिए अलग अलग पेट्रोल की कीमत होती, अलग अलग उसका राई तेल का कीमत होता, खाने वाले तेल का कीमत होता, अलग अलग राशनों की कीमत होती, और अलग अलग शिक्षा संस्था होता, अलग अलग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट होता। अलग नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग जिस देश में जीते हैं, ये एक सेकुलर कंट्री, सेकुलर देश है। यहाँ हम लोग सब लोग मिलजुल करके चलते हैं, और तभी जा करके यहाँ इनको एक बगीचा कहा जाता है। जिस तरह की बागों में अनेक तरह के फूल होते हैं, उस तरह से हमारे हिंदुस्तान में अनेक तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं, और ये एक गुलिस्तान है, ये मैं समझता हूँ। और हमारे जो ना ये सोच, हमारा ये विचार है कि जब तक हम लोग सब मिल करके देश के लिए नहीं सोचेंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। आज अगर शिक्षा बर्बाद हुआ तो उसमें आपके भी बच्चे हैं, उसमें हमारे भी बच्चे हैं। आज अगर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में अगर सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन पहले नहीं था, और भी कुछ सारी चीज़ें नहीं थी, तो उसमें नुकसान आपका भी है, उसमें नुकसान हमारा भी है। इसमें किसी एक अकेले जाति धर्म का नुकसान नहीं है। आप लोग देश प्रेमी बनो, ना कि किसी नेता, किसी पार्टी की प्रेमी बनो।
मेरा यही कहना है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश के लोगों को पता चले कि हमारा देश किस दिशा में जा रही है, किस ओर जा रही है। सब्बा खैर।